हमारा नेक्स्ट टॉपिक वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर क्या चीज होती है? स्ट्रक्चर होती है कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर सिंगल नेम। क्या मतलब? यानी कि पहले इसकी डेफिनेशन देखें। कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर सिंगल नेम। इसका हम थोड़ी सी एग्जांपल देखते हैं। यानी कि हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं जिनको हमने ग्रुप करके एक नाम दे देना है। जैसे एक स्टूडेंट की एग्जांपल है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं जी ये मेरा हमने किया जी रोल नंबर, इंट रोल नंबर, करेक्टर पॉइंटर नेम, एसटीडी नेम, करेक्टर पॉइंटर क्लास, इंट एज। तो आप इस तरह वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, राइट? तो हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर की मदद से हम इन तमाम वेरिएबल को एक नाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये है मेरा स्टूडेंट, इसको हम स्टूडेंट का नाम दे सकते हैं। तो ये कहलाएगा हमारा स्ट्रक्चर। यानी दोबारा देखिए, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल अंडर अ सिंगल नेम। ये वेरिएबल आपका ये डाटा टाइप्स भी हो सकते हैं और ये कोई और भी और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। ठीक है, वेरिएबल भी हो सकता है और स्ट्रक्चर भी हो सकता है। हम देखते हैं अब इसको किस तरह इसको डिफाइन किया जाता है और ये सारा काम ऐसे कैसे होगा। लेट्स स्टार्ट इट। आपको ये असाइनमेंट याद होगी, हमने ये स्टार्ट पे एक असाइनमेंट की है। यहाँ पे हमने वेरिएबल लिया है रोल नंबर, स्ट्रिंग, मार्क्स और हर एक की हमने अरे ली है। अगर हम स्ट्रक्चर का यूज करें तो हम हर एक की अरे नहीं लेंगे, हम क्या करेंगे, इनको ग्रुप करेंगे और ग्रुप करने के बाद उसकी अरे लेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर को जान लें, फिर हम ये एग्जाम्पल को दोबारा देखेंगे। मैं स्ट्रक्चर में यही काम करता हूँ। ये एग्जाम्पल मैं फिलहाल रिमूव कर रहा हूँ, मैं दोबारा इसी एग्जाम्पल को कन्वर्ट करके दूंगा स्ट्रक्चर के अंदर। बट बिफोर दैट लेट्स लर्न अबाउट स्ट्रक्चर। हम ये कहते हैं जी स्ट्रक्ट कीवर्ड, राइट, सेमीकोलन। अब आप इसके अंदर आए और आप लिखें रोल नंबर स्ट्रिंग। ये रोल नंबर इंट है हमारा, आई फॉरगॉट इट, सॉरी। इंट रोल नंबर स्ट्रिंग स्टूडेंट नेम एंड देन वी से फ्लोट मार्क्स। ले जी, ये हमारा स्टूडेंट, एक मिनट इसको मेन लिखना है, मेन। ये हमारा एक स्टूडेंट का स्ट्रक्चर बन चुका है, राइट? यहाँ ये आप जितने बड़े स्ट्रक्चर यहाँ पे बना सकते हैं। अब आप कैसे स्ट्रक्चर का से आप बनाएंगे वेरिएबल? देखिए, स्ट्रक्चर अब हमारी एक डाटा टाइप बन गई है जिसका अब हम नाम देने जा रहे हैं। नाम है स्टूडेंट। तो ये हमारी डाटा टाइप बन गई है। जैसे हम बाकी डाटा टाइप्स को डिक्लेयर करते हैं वैसे ही हम इसको भी डिक्लेयर करेंगे। लेट वी से स्टूडेंट एसटीडी, राइट? तो ये हमारा एक अब वेरिएबल डिक्लेयर हो गया है जिसकी टाइप क्या है, जिसकी टाइप है स्टूडेंट। चलिए अब हम देखते हैं कि इसका साइज क्या होगा। सी आउट, एक हमारे पास ऑपरेटर है साइज ऑफ, फंक्शन है साइज ऑफ। हमने शायद इसको पहले यूज किया हो। लेट मी रिकॉल इट, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दिस साइज ऑफ। ये साइज ऑफ है। और अगर हम कहते हैं रोल नंबर, ओनली रोल नंबर, इफ यू रिमेंबर दिस, तो हमें ये सिर्फ रोल नंबर का साइज बताएगा। लेकिन हमने स्ट्रक्चर का साइज देखना, ये आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ। रोल नंबर वाज नॉट, हमने, हाँ ठीक है, रोल नंबर लैदा डिक्लेयर नहीं किया। हम कहते हैं आर एन। मैं आपको सिर्फ साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में बताना चाह रहा हूँ, फिर हम स्ट्रक्चर का साइज देखेंगे क्या होगा। कि वैसे तो हमें पता है विद डाटा टाइप का अपना साइजेस होते हैं। जैसे यहाँ पे रोल नंबर का जो साइज है, स्टूडेंट नेम 10, लेट सॉरी, कुछ समथिंग, कुछ मैंने क्योंकि मल्टीपल फाइल्स ऐड की हुई हैं, मैं उनको जरा डिलीट कर दूं। लेट मी डिलीट इट। और ये मेन का एक ही फंक्शन है। ओके, 4। अब जो साइज ऑफ स्ट्रक्चर होगा, ये कितने, एक इंट है, फ्लोट है। फ्लोट और जो स्ट्रिंग के अंदर स्टूडेंट का जब हम नाम देंगे, इनको मिला के जो सारा साइज होगा वो स्ट्रक्चर का साइज बनेगा।
तो इफ आई से एस टी डी, तो एस टी डी का जो साइज है ये क्या होगा, ये साइज होगा आपका तमाम वेरिएबल का साइज मिला के जो साइज होगा 24 इसका साइज है। तो राइट, जो उनके अपने साइज हैं उस हिसाब से वेरिएबल का साइज होगा, तमाम वेरिएबल के साइज को इकट्ठा करें। तो हम इसके अंदर वैल्यू कैसे इनपुट कर सकते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं वैल्यूज, हम वो देखेंगे। लेट मी राइट दिस स्ट्रक्चर। ओके जी, हम लिखते हैं इसके एस टी डी डॉट रोल नंबर, एस टी डी डॉट रोल नंबर इज इक्वल टू 87, एस टी डी डॉट लिखेंगे हम स्टूडेंट नेम इज इक्वल टू जो भी इसका नाम होगा, and then we say float marks is equals to this point this, right। और इसी तरह अब हम इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, जैसे हमने इसको, होल्ड अ मिनट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सी आउट स्टूडेंट नेम, या स्टूडेंट नेम हम लिखते हैं, देन वी से एस टी डी डॉट स्टूडेंट नेम, सी आउट रोल नंबर, देन वी से एस टी डी डॉट रोल नंबर एंडल, एंड यहाँ पे भी एंडल न्यू लाइन, then we say cout marks, we say std dot marks, right। Let's try to run this, any error, any issue। ओके ये अब देखिए स्ट्रक्चर के थ्रू हमने अपने डाटा को यानी अपने वेरिएबल में वैल्यू ले ली हमने। अब देखिए हमें एक और स्टूडेंट का अगर एंटर करना है रिकॉर्ड, तो हम स्टूडेंट std2 कोई और वेरिएबल ले लेंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल, ठीक है, ये चीज़ें हमारी काफ़ी इससे सिंपल होती जा रही हैं। और हम अब क्या करेंगे, हम जो अपनी प्रीवियस एक असाइनमेंट हमने की थी हम उसका यूज़ करते हैं। और उसका बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके साथ आप वो सारे मैनिपुलेशन, इसको आप फंक्शन को भी पास कर सकते हैं, इसका पॉइंटर भी आप ले सकते हैं। सो आपको कोई इस चीज़ से जो है ना वो मना नहीं करेगा कि आपने पॉइंटर यूज़ नहीं करना इसका। सो यू कैन डू अ पॉइंटर एज वेल। अगर आप उसकी भी कोई एग्जांपल खुद से करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल वही तरीका, कोई इसमें नई चीज़ नहीं होगी। तो हमारे पास ये एक असाइनमेंट थी, यू रिमेंबर दिस, स्टूडेंट रिकॉर्ड की। मैं इस असाइनमेंट को कॉपी करता हूँ सारी को, और मैं यहाँ पे जाके अब इस असाइनमेंट को कन्वर्ट करता हूँ इनटू माय स्टूडेंट। इसके अंदर मैं कन्वर्ट करता हूँ इसको, तो मेरे मेन यहाँ लिखता हूँ मैं। ओके लेट्स सी क्या करना है। सबसे पहले हमने हमने इसको स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है, ये जो हमारे तीन वेरिएबल आ रहे हैं ये वाले, राइट। तो आई से स्ट्रक्ट स्टूडेंट और ये क्लोज। अब मुझे इनकी मुझे अरे लेने की जरूरत नहीं है, दीज आर माय स्ट्रक्चर्स। तो मैं जिस इसको स्ट्रक्चर ही बनाऊंगा यहाँ पे, स्टूडेंट स्ट्रक्चर स्टूडेंट मार्क्स, राइट। नाउ स्टूडेंट स्ट्रक्चर इज रेडी। इंट को हम इसके बाद ले आते हैं। नाउ आई से इसमें अब हम कर लिखेंगे स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल इसको मैं रिकॉर्ड्स कह रहा हूँ, रिकॉर्ड्स स्टूडेंट रिकॉर्ड्स ऑफ जो इसका साइज है। देखिए हमने उसी तरह एरे उसकी ले ली है, ठीक है जी, 3 साइज की, कुछ भी चेंज नहीं है। अब ये एरे रोल नंबर की नहीं है, आई हम कहेंगे रिकॉर्ड्स सब आई, ठीक है जी, क्योंकि ये रिकॉर्ड को हम अरे ले रहे हैं, ना कि हम रोल नंबर की अरे ले रहे हैं। रिकॉर्ड सब आई, रोल नंबर या नेम इनकी अरे नहीं है, ये उसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है, हम स्ट्रक्चर की अब अरे ले रहे हैं। रिकॉर्ड सब आई सब मार्क्स, इसका मतलब है पहले रिकॉर्ड का रोल नंबर, पहले रिकॉर्ड का नेम, पहले रिकॉर्ड के मार्क्स। लाइकवाइज वी कैन से दिस वन
This one, roll number J, फर्स्ट रिकॉर्ड का रोल नंबर, फिर सेकंड रिकॉर्ड का जो भी फर्स्ट रिकॉर्ड का नेम, फिर फर्स्ट रिकॉर्ड का हमारे पास मार्क्स। ले जी, ये हमारा कन्वर्ट हो गया प्रोग्राम स्ट्रक्चर में, जो कि हमारा विदाउट स्ट्रक्चर था। तो अब हम देखते हैं कुछ इसमें एरर तो नहीं, देखने में तो कुछ नजर नहीं आ रहा एरर। इट लुक्स लाइक ऑल इज वेल। लेट रन दिस, द फर्स्ट वन, कंपाइल प्रोग्राम, इट्स टेकिंग सम टाइम। इसको मैं गिट पे ये प्रोग्राम डाल दूंगा, आपको पता है हमारी गिट की अपनी रिपोजिटरी है, उस पर हम डालेंगे। अभी देयर इज सम इशू, कुछ इंटरनेट प्रॉब्लम हो सकता है। एनीथिंग, व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। मार्क्स, मुझे रिफ्रेश ही करना पड़ेगा लगता है। लेट ट्राई टू री, ओके यस इट्स ओके। रोल नंबर 1, नेम अली इमरान, समथिंग, कुछ इशू है इसमें। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, लेट मी रिफ्रेश दिस। स्टूडेंट ये सारा ओके। आई साइज, लेट्स रन इट अगेन। रिफ्रेश करने से ये दोबारा, सॉरी, इसको हम इस फाइल को डिलीट करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ये वाली। सेव करते हैं इसको। रोल नंबर 1, marks this one, roll number 2, marks 83.6, roll number 3, marks your name, marks this point this। ओके, दिस इज द सेम आउटपुट जो कि हमने उसके अंदर लिखी। तो हमने क्या किया, हमने जस्ट एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया, अपने वेरिएबल को स्ट्रक्चर के अंदर ले गए, और उसके बाद हमने उस स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल लिया, उसी स्ट्रक्चर से हमने वेरिएबल बनाया उस स्ट्रक्चर का, एंड देन हमने यहाँ पे जो है स्ट्रक्चर की अरे बनाई। उस अरे के जिस तरह हम बाकी अरे यूज करते हैं, हम उसी तरह उस स्ट्रक्चर की हम अरे को यूज करते हुए उसके डाटा मेंबर तक पहुंचे, और हमने उसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट की। तो ये हमारा था स्ट्रक्चर का टॉपिक, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इसकी एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग के व्यू से। ये एक्चुअली क्या हो क्या रहा है, हमने अभी तक जो काम किया है जस्ट वो थी हमारी असल लॉजिक। अब हम ये फीचर यूज कर रहे हैं लैंग्वेज के, ठीक है। तो ये सी प्लस प्लस का ये फीचर था स्ट्रक्चर, जो कि बताना ज़रूरी था। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। ये अगर आपका कोई क्वेश्चन हो स्ट्रक्चर के बारे में, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेट मूव टू नेक्स्ट टॉपिक।